हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर हमारे वो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, उसे बोल रहा होता है कि आखिर वो उसे इस तरह क्यों टच कर रहा है। जहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, उसको तो ऐसा लग रहा होता है कि उसकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद पता नहीं है दोनों कब मिलेंगे और कभी वो उसको इस तरह से टच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो उसको इस तरह से टच कर रहा होता है, जहाँ पर वो के उस पार्ट को टच करता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने लग जाता है। यहाँ पर ये देखकर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आ रहा है और तुम बहुत एक्साइटेड हो, पर तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम्हें ये पसंद ही नहीं आ रहा हो। मुझे पता है कि आखिर तुम्हारे कौन सा टेस्ट है जो तुम्हें पसंद है बेड में। ये सुनकर जो हमारा वो होता है ना, वो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। जहाँ पर जो हमारा जय होता है ना, वो उसे लीक करने लग जाता है और ये देखकर जो हमारा वो होता है ना, वो नॉइजेस निकालने लग जाता है। ये देखकर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद आ रहा है, देखो तुम नॉइजेस भी निकाल रहे हो। ये सुनकर जो हमारा वो होता है ना, वो बोल रहा होता है कि आखिर मैं कैसे हार्ड हो सकता हूँ और मेरे राइवल के लिए जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, ये जे जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मुझे लीक कर रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या ये कोई ड्रीम है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, जिससे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये इसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि मैंने किसी के साथ अभी तक कुछ किया नहीं है, इसकी वजह से मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ। आखिर ये फीलिंग कौन सी है जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ और मेरे अंदर से उग रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो मेरी आवाज़ है वो बंद ही नहीं हो रही है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर मुझे ये मानने को मन नहीं कर रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं चाहता क्या हूँ, ये मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। तब यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो के ऊपर हो रहा होता है और यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो एकदम से आँख खोल देता है और हमारे जे को देखने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि आखिर मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ मेरे ड्रीम में, ये रियलिटी नहीं हो सकती। और तभी यहाँ पर वो नोटिस कर रहा होता है कि जो जे है वो रियलिटी में उसके ऊपर ये सब कर रहा है और जो इसके ऊपर करने वाला है वो और कोई नहीं, पिंक हेयर गाय है। यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो उसे देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर ये दोनों करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगा था कि जे है वो टॉप होगा, पर ऐसा नहीं लगा था कि जो जे है वो बॉटम होगा। यहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो हमारे जे के साथ में कर रहा होता है और ये दोनों उसके ऊपर ही होते हैं, यानी कि वो के ऊपर। और ये सब देखकर जो हमारा वो होता है ना, वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये इमेजिन क्या कर रहा हूँ, ये रियल हो ही नहीं सकता है। और तभी वो एकदम से आंखें खोलता है और उसको सामने यही सब दिखता है और बोलते क्या ये रियलिटी में हो रहा है। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बोल रहा होता है वो से कि मुझे नहीं पता था कि जो वो है उसको इतना पसंद आएगा ये सब, क्या मैं इसे थोड़ा सा और मज़ेदार कर दूँ। जहाँ पर वो एक लिक्विड की बोतल लेके आ रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर इसे अंदर डाला जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ही कोल्ड लगता है, इससे हम आराम से सब कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो ये देखकर बोल रहा होता है कि तुम हिम्मत भी कट करना कि तुम ये ऐसा करोगे मेरे सामने, मैं कोई तुम्हारा टॉय नहीं हूँ। जहाँ पर ये देखकर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बोल रहा होता है कि अब इतना शाय भी मत बनो, मुझे पता है कि तुम्हारी जो इमेजिनेशन है वो कितनी
कि वाइल्ड हो सकती है, तो तुम्हें हमसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने कहा था कि हम जो पूरा दिन है वो साथ में बिताएंगे, और तुम ही तो थे जो बोल रहे थे कि हमें तीनों को डेट करना चाहिए, वो भी साथ में। अब तुम मना कैसे कर सकते हो? अब तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो, जो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम दोनों यानी कि तीनों साथ में करें? और वैसे मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम तीनों खाली की खाली बैठे और तुम दोनों इसी मज़े लूट लो। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों मज़े करें, क्योंकि हमारी लास्ट नाइट है। और ये बोलते हुए यहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब करना चाहते हो, पर इतना शाय मत बनो। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो तो सिर्फ उन दोनों को देख रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रहे। जहाँ पर जो जे होता है ना, उसको धक्का दे रहा होता है कि मुझसे दूर हटो, मुझे नहीं करना, मुझे बहुत दर्द होगा। जहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होगा ना, वो बोल रहा होता है कि नहीं, तुमको ये करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि भले तुम कुछ भी कहो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। जिस तरह मैं बोलता हूँ और मैं जो भी बोलता हूँ, वो तुम्हारी बॉडी है वो स्कैन करती है और उससे रिएक्ट करती है। तुम ऐसा मत प्रिटेंड करो कि जैसे कि तुम यहाँ पर विक्टिम हो। और वैसे भी ये तुम्हारा ही आइडिया था कि हमें लास्ट में सबको साथ में होना चाहिए, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए तुम्हारे वर्ड्स की। तुम्हें नहीं लगता है कि अभी हमें सिर्फ इंजॉय करना चाहिए और बात की बाद में देखनी चाहिए? ये सुनकर जो हमारा जे होता है ना, वो उसे बोल रहा होता है कि आखिर तुम बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तुम अपना हाथ मेरे मुँह से हटाओ। जहाँ पर जो हमारा जय होता है ना, वो बोल रहा होता है कि चलो इतना प्रिटेंड भी मत करो, मुझे सब पता है क्या कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और मुझे ये भी पता है कि तुम वो को कितना पसंद करती हो बचपन से लेकर। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुमने उसके सामने ये कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो उसे बोल रहा होता है कि तुम इतना प्रिटेंड मत करो, मुझे पता है कि आखिर तुम उसका पीछे करते हुए यहाँ पर कैसे आ गए। तुम नहीं चाहते थे कि जो वो है वो किसी और को लाइक करे या फिर डेट पे जाए, तो तुम उसका पीछा करते हुए आ गए। भले तुम दोनों एक दूसरे को दुश्मन कहते हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो उसे बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बोल रहा होता है कि मुझसे ऐसा प्रिटेंड मत करो, क्योंकि मैंने हर डेट पे देखा है कि तुम उसे किस तरह घूरते हो, जैसे तुम उसे देखते हो, जैसे तुम उससे बात करते हो, जैसे जेलस होते हो जब वो मेरे पास आता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसे ही हैं? मैं सब नोटिस करता हूँ, भले कुछ भी हो जाए। यहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो हमारे वो को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई अकेला पड़ चुका है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए? यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो बोल रहा होता है कि ऐसा मत बोलो उसके सामने। जहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बोल रहा होता है कि क्यों ना, वो तुम्हारा क्रश है, उसे भी पता होना चाहिए कि तुम कैसे फील करते हो। जहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो हमारे जे को इनवाइट कर रहा होता है कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ये जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग है और हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। ये देखकर जो हमारा वो होता है ना, वो हमारे जे को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, भले मैं ये सब किसी भी तरह देख लूँ, मुझे लगता है कि जो जे है वो सुपर अनोइंग है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैं इसे नफरत ही करता आया हूँ और हम दोनों राइवल्स हैं, और अब हम दोनों ऐसा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये जो फीलिंग है वो कौन सी फीलिंग है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। मुझे पता है कि आखिर ये कितना अनोइंग है। जब हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी बातों से ऐसे ही दिखता है कि जैसे हम दुश्मन हैं, पर आज ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। और पता नहीं ये जो फीलिंग है वो कब डेवलप हो गई, क्या हम डेट करते करते डेवलप हो गई, क्योंकि हम दोनों तो दुश्मन थे। आखिर ये हो क्या रहा है?
तभी यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो आगे बढ़ के हमारे जे को किस कर लेता है और बोलने लग जाता है कि तुमने इसकी मांग की थी तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं जो हूँ रिएक्ट हो चुका हूँ और तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और इसी के साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दो करने लग जाते हैं। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो तो थक हार के बैठा हुआ होता है और सो रहा होता है बिस्तर पर और बोल रहा होता है कि तुम दोनों बहुत जालिम हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो इतना नाजुक हूँ और तुम लगातार करे जा रहे हो। मुझे बख्श दो, मुझे नहीं करना है कुछ भी। ये देख कर जो हमारा वो और जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो दोनों बोल रहे होते हैं कि अभी जो ये नाइट है वो बहुत ज़्यादा ही लंबी है, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा ही थक गए हो और हम दोनों अभी तक फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाए हैं तुम्हें। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो बोल रहा होता है कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। यहाँ पर वो भागने की कोशिश कर रहा होता है पर ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि आज हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं और तुम कहीं भी नहीं भागोगे। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो एंड हो जाता है। देखो गाइस, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है यानी लास्ट एपिसोड, वो जल्दी लेके आऊँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।